पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग, मौजूदा हालात को लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ पीएम मोदी की बैठक। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक फिलहाल शांति का माहौल। पाकिस्तान की तरफ से देर रात हुई फायरिंग, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थिति सामान्य है। देर रात ड्रोन की हलचल या किसी भी तरह की गोलीबारी की खबर नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के उरी में दिखे सामान्य हालात, शहर और बाजार में छाई रही शांति। 10 मई को जम्मू के आरएसपुरा में पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर को शहादत मिली। बीएसएफ के डीजी ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में नगरोटा मिलिट्री स्टेशन के पास में दिखे संदिग्ध आतंकी, सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद वे वहां से फरार हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एसआई की रेड, कई जगहों पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलियाहा डैम का एक गेट खोला गया। गेट खोले जाने की वजह से चेनाब नदी में आया उफान। जम्मू कश्मीर के रियासी में खोले गए सलाल डैम के गेट, बारिश के चलते गेटों को खोला गया है। राजस्थान के बाड़मेर में दिखे ड्रोन, कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। जैसलमेर में कल रात धमाकों की आवाज सुनाई दी। शहर और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट। पंजाब के पठानकोट में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद, दुकानें और बाजारों में रखा गया बंद। कच्छ में सेना ने 7 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को किया गया जमींदोज। गांधीनगर में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी की बड़ी बैठक, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की मीटिंग की गई। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की अहम बैठक, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आपात तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। गुजरात के वलसाड़ में पुलिस ने तटीय इलाकों की बढ़ाई सुरक्षा, पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। द्वारका और आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट, शाम 7 से सुबह 5 बजे के बीच लोगों को घरों में ही रहने की सलाह। इस दौरान मंदिर भी बंद रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आया, लिखा कि भारत और पाकिस्तान में विवाद सुलझाने की कोशिश करूंगा, युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। जयराम रमेश ने कहा, क्या हमने शिमला समझौता छोड़ दिया कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए हमने दरवाजे खोल दिए। जयराम रमेश ने कहा कि मौजूदा हालात पर पीएम स्वयं जवाब दें। कांग्रेस मानती है कि देश को इंदिरा गांधी का साहसिक नेतृत्व की याद आना स्वाभाविक है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर का, हमारे लिए शांति जरूरी। कांग्रेस नेता अलका लांबा का बयान सामने आया, कहा कि हम युद्ध विराम के खिलाफ में नहीं हैं, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं थे कि दूसरे देश के दबाव में आए। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी का बयान, लिखा सांप पर भरोसा करोगे तो यही होगा। प्रीमैच्योर सीज फायर के नतीजे कुछ घंटों में ही आने लगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम सरकार के साथ में खड़े हैं। भारत पाक का युद्ध विराम पर शिवसेना सांसद संजय राउत का ट्वीट, लिखा अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए सरकार, पीएम भी मौजूद रहे उसमें। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, दुनिया के लिए यह समझना बेहद जरूरी है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, फिर धोखा दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, हमारी सैन्य क्षमता की विश्व में पहचान है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया खास ह्यूमनॉइड रोबोट, फ्रंटलाइन पर मिलिट्री मिशन में कर सकता है मदद। पंजाब के मोहाली में अलर्ट पर प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी टीम पूरे उपकरण और किट के साथ में मुस्तैद। पंजाब सरकार का निर्देश, एक्साइज विभाग में छुट्टियां रद्द, फैसला तत्काल प्रभाव से लागू। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में मॉक ड्रिल की गई, पाकिस्तान के साथ में तनाव के बीच में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच कर्नाटक के विजयनगर में की गई मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को परखा गया। त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स के कई जवान तैनात। महाराष्ट्र साइबर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, भारत पाक तनाव के बीच अफवाह फैलाने वाले करीब 5000 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। मुंबई में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया, पुलिस ने 9 जून तक के लिए पाबंदी का आदेश जारी किया। सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए चंडीगढ़ में युवाओं की भारी भीड़, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों के प्रमुखों के साथ में बैठक की, आपातकालीन परिस्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की, सुरक्षा हालात को लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी जिलों के डीएमएसपी के साथ बैठक। चेन्नई में भारतीय सैन्य बलों के समर्थन में निकाली गई रैली, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इस रैली में शामिल हुए। जोधपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश की सलामती की दुआएं मांगी, कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कर्नाटक के मांड्या में मुस्लिम समुदाय का पाकिस्तान के खिलाफ में प्रदर्शन देखा गया, शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की। भारतीय सेना के लिए वाराणसी में खास पूजा, हनुमान मंदिर में लोगों ने जवानों के शौर्य के लिए आरती उतारी। वाराणसी में महिलाओं ने भारतीय सैनिकों की लंबी उम्र के लिए बजरंग बली को चढ़ाया सिंदूर, हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा वैज्ञानिकों को सलाम करता है भारत। रथ यात्रा में शामिल हुए नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विशाखा एनक्लेव में हुआ खास आयोजन। 10 दिनों में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम की यात्रा की है, टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भागलपुर में मारे गए कारोबारी विनय गुप्ता के परिजनों के साथ मुलाकात की। कहा कि अभी तक मुख्य साजिशकर्ता पकड़ा नहीं गया है। गैंगस्टर छोटा राजू हत्या के केस में मुंबई कोर्ट से हुआ बरी। 2004 में व्यापारी की हत्या की कोशिश का आरोप था। देश भर में 32 लोकेशन पर सीबीआई की छापेमारी। साइबर क्राइम में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड्स को लेकर छापा मारा गया। 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी की झांसी में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। नगर